हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने दुनिया में खुश और व्यस्त होंगे। अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। जितना भी सुबह का काम था वो सारा मैंने ख़त्म कर लिया है, तब जाके मैं आप सबसे मिल रही हूँ। और ये ब्लॉग है फ्राइडे, मतलब कल की, और आज हो रहा है सैटरडे और सुबह की बज रही है 6। सारा काम घर का करके तब जाके मैं ना वॉइस ओवर कर रही हूँ। कल ना बिल्कुल भी माइंड एक जगह नहीं थी, पूरा सर भारी हो चुका था। सही हूँ, ठीक हूँ, लेकिन ना सर्दी का मौसम है और सर्दी ना रहे ऐसा हो नहीं सकता है। पूरा सर्दी से भर चुकी हूँ, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रहा होगा। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है, सुबह सुबह उठना पड़ता है ना, सारा काम वगैरह मैनेज करना पड़ता है, इसीलिए। और तो मतलब मज़े से सारा काम कर रही थी। और ना एक बात को मैं बहुत हल्के में ली थी, जिसके वजह से मुझे अभी पछताना पड़ रहा है। वो क्या बात है, पहले ना मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो सुबह का सारा काम नहा धोना, पूजा पाठ, ये सारा हो गया था। आप लोगों से कल परसों मैंने अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर किया, तो जितना काम होता है बस वही सारा काम करने के बाद अभी मिल रही हूँ नाश्ते पे आप सबसे, मतलब नाश्ता बना रही हूँ अभी। और इससे पहले था मेरा उपवास, जिसकी वजह से आज मैं लगी हूँ फटाफट से किचन में कुछ बनाऊंगी, तभी तो खाऊंगी। भूख भी लग रहा है काफ़ी तेज। तो अभी ना मैं राजमा की सब्जी बना रही हूँ और एक साइड ना मैं रोटी बना रही हूँ। लेकिन ना राजमा की जो सब्जी होती है वो मुझे ना एकदम पसंद नहीं आती है, सच बताऊँ तो बिल्कुल ही पसंद नहीं आती है। इनको और मम्मी को बहुत पसंद है, तो मैंने बना दी। और पता है मैंने अपने लिए क्या बनाया था बाद में? मैगी। और मैं ना मैगी रोटी खाई थी। आप भी सोचोगे कि दीदी क्या क्या खाती है, लेकिन सच है कि मैंने मैगी रोटी ही खा ली। जब कोई सब्जी मुझे पसंद नहीं आती है ना, तो ऐसे ही नमक तेल रोटी ये खा लेती हूँ, या तो मैगी रोटी ऐसे ही कुछ खा लेती हूँ, या तो अचार रोटी। लेकिन ये नहीं है ना कि मतलब जो सब्जी अब नहीं पसंद उसे मैं ज़बरदस्ती नहीं खाती हूँ, नहीं तो मुझे वोमिटिंग हो जाती है। और यहाँ पे राजमे की सब्जी, एक तरफ मैं मसाला भून रही थी और दूसरे साइड में मैं रोटी भी बनाते जा रही थी। इस तरह क्या हुई ना कि दोनों चीज़ साथ ही बन जाएगी। इधर अभी मेरा, वैसे तो मैं राजमा में ना कम से कम 6 सीटी लगाती हूँ तब ये घुल मिल के पकता है, लेकिन मैं अभी 3 सीटी ही लगाई हूँ, क्योंकि इससे पहले भी मैं सिर्फ राजमा को उबाल दी थी। 2-3 ही से सीटी से मैं उबाली थी, क्योंकि उसका गंदा पानी, बहुत काला काला सा पानी हो जाता है ना, बस इसीलिए मैं 2-3 सीटी लगा दी थी, ताकि वो सारा काला पानी निकल जाए। नहीं तो अगर मैं सब्जी में डालती ना तो वो पूरी सब्जी मेरी काली पड़ जाती। तो इसीलिए पहले मैं उबाल देती, फिर उसके बाद तो 2 बार कर दी ना, तो फिर ये सब्जी अच्छा ही लगता है खाने में। बोल रहे थे बहुत अच्छा बना है, लेकिन अब मुझे पसंद ही नहीं, तो मैं क्या कर सकती। और यहाँ पे ना आज कुछ कम कपड़े थे धोने के लिए, तो थोड़े बहुत ही थे। और आपको पता है चाहे ज़्यादा कपड़ा हो चाहे कम कपड़ा हो, सारा तो मैं हाथ से ही धुलती हूँ। और फिर उसके बाद अभी साथ ये भी काम कर लेती हूँ मैं। बेडशीट पूरा इतना कचरा लगता है ना मेरा रूम सुबह सुबह, कि मैं क्या बताऊँ। जब तक इसे सही से ना सेट करूँ तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है, देखने का भी मुझे अच्छा नहीं लगता है कि क्या हो रखा है। क्योंकि मैं सुबह उठते ही मैं बेडशीट जो है ना सेट करती नहीं हूँ, क्योंकि ये लोग सोए रहते हैं। और फिर उसके बाद मैं बाकी काम में लग जाती हूँ, बाकी काम में लगती हूँ तो इधर भूल जाती हूँ। तो अभी जाके ना मेरा नाश्ता पानी बनाने के बाद थोड़ा फुर्सत मिल रहा है, तब जाके मैं लगा रही हूँ। और पता है मच्छर काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, ये काम मुझे पहले करना चाहिए था। मच्छरदानी ना लगा के मैं ना फ़ैन चला देती थी, जिसकी वजह से आज आराध्या के पापा का, आराध्या का, मेरा, मतलब सब का, पहले तो इनका ज़बरदस्त खांसी सर्दी। पता है 12 बजे रात से उठती थी और 3-3:30 बजे तक खांसते रहते थे। और मैं कुछ नहीं, मैं तो गर्म पानी करके देती थी और मुझे कुछ पता नहीं उतना। और यहाँ पे आप देख सकते हैं आंगनवाड़ी जाने के नाम से मैं उधर काम कर रही थी, और इधर जब मैं रूम में आई तो देख रही हूँ सारा कपड़ा मेरा गिरा दी है। अब मुझे सारा कपड़ा
फिर से फोल्ड करना पड़ेगा सारा। मतलब ऐसा एक दो कपड़ा तो फोल्ड था, लेकिन सारा कपड़ा ऐसे बिखार दिए कि जब तक इसे मैं फोल्ड ना करूँगी ना तो बिल्कुल भी अच्छे। देखिए फिर से ये मतलब रखती थी और फिर ना इसे मारने के लिए से उठती थी ना तो ये भागती थी ना। इससे पहले ना मैं इसको ना इसके अंकल के साथ इसे भेज देती हूँ आंगनबाड़ी, तो वो चली जाएगी ना तो फिर मैं आराम से काम करूँगी। तो मैं इसके अंकल के साथ उसको आंगनबाड़ी भेज दी। फिर उसके बाद यहाँ पे मैं सारा कपड़ा फोल्ड कर रही थी। बाप रे, फोल्ड करते करते तो करीब आधा पौने घंटा लग गया था। अच्छा खासा कपड़ा था, कम से कम तो 8 साड़ी ही थी। साड़ी फोल्ड करने में अच्छा खासा टाइम लग जाता है। और फिर नाश्ता का बर्तन भी मैं धो लेती हूँ और फिर उसके बाद मैं दोपहर का खाना का तैयारी करूँगी। अभी सोची नहीं हूँ कि दोपहर का खाना मैं क्या बनाऊँगी, तो देखते हैं। लेकिन पता है मैं फ़ैन जब चलाती थी ना, मैं नहीं चलाती थी तो कभी ये चला देते थे, क्योंकि अभी ठंड, अभी जो शुरुआती का जो ठंड है ना, आप लोग भी प्लीज़ बच के रहिएगा। हम लोग तो सारा एकदम पूरा चपेट में आ गया है, ठंड के चपेट में आ गया है, लेकिन आप लोग थोड़ा बच के रहिएगा। ये शुरुआत वाली जो ठंड की मौसम होती है ना, वो बहुत ख़राब होती है। ऐसा लगता है इंसान को अरे अभी तो हल्का फुल्का ठंड है, तो ऐसा नहीं है। जो शुरुआत की ठंड है ना, यही बहुत ख़राब करता है। और फिर लास्ट वाला जो ठंड का मौसम निकलने वाला होता है ना, तो तब जो है ना ठंड थोड़ा ख़राब ही करती है। तो यहाँ पे आराध्या के पापा को भी बहुत तेज की सर्दी खांसी हो गई थी और बुखार भी हो गया था। इनका ठीक हुआ, मैंने आप लोगों से नहीं बताया, लेकिन इनका ठीक हुआ। तो फिर आराध्या भी परसों से ही बहुत ज़्यादा बीमार है। तो फिर कल दवाई वगैरह ये डॉक्टर से दिलवा के लेके आए हैं, तो आज थोड़ा ठीक है। क्योंकि दवाई भी उसको मैं खिला रही थी ना, तो वो वोमिटिंग कर रही थी, उल्टी कर रही थी काफ़ी ज़्यादा। मैं परेशान हो गई थी कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और ये बात हल्की में ले करके मैं आज पछता रही हूँ, लेकिन कोई नहीं, अब सब ठीक हो जाएंगे। लेकिन ये दोनों बाप बेटी ठीक हुए तो मैं पड़ी हूँ। मतलब काम तो जो है तो अपना तो निपटाना ही पड़ेगा। सारा काम तो ठंडा ही पानी से करेंगे, क्योंकि हर काम करने के लिए तो गर्म पानी नहीं कर सकते हैं ना। तो चाहे कितना भी ठंड हो, मैं सारा काम ठंड पानी से ही करती हूँ। और पता है मेरा भी पूरा तेज अभी सर्दी जुकाम हो गया, आपको मेरी आवाज़ से पता चल रही होगी। कल तो फिर भी ठीक था जब मैं ब्लॉग कर रही थी, लेकिन अभी मतलब सुबह का टाइम हो रहा है और दिमाग मेरा ख़राब है पूरा तरीके से। और पता है कल दोपहर में ही मैं खाना में सोच रही थी क्या बनाऊंगी, लेकिन ये बोले कि एग लेकर के आते हैं तो वही बना देना, अंडा करी। तो फिर ना यहाँ पे मैं अंडा फ्राई कर ली हूँ। अंडा फ्राई करने के बाद मैं मसाला वगैरह सारा चीज़ पहले ही तैयार कर लेती हूँ, ताकि बार बार मुझे किचन ना जाना पड़े। इधर मसाला मैं मतलब तैयार करके रखी हूँ और टमाटर भी पीस ली हूँ, सारा चीज़ मतलब कर ली हूँ। और यहाँ पे मसाला भूनते जाएंगे। मसाला भूनने के बाद एक ग्रेवी लगा देना है और बस मेरा अंडा करी बन जाएगा। मसाला जितना अच्छा से भुनेगा ना, तो अंडा करी उतना ही टेस्टी बनता है। और फिर बहुत अच्छा खासा ना ग्रेवी में उबाल आ गई थी, तो मैं सारा आटा जितना भी तल के रखी थी ना, वो सारा मैं डाल दी हूँ। ऊपर से थोड़ा धनिया पत्ता डाल दी हूँ और फिर इसे थोड़ा सा खौलने देंगे और ज़्यादा। तो जैसे ही इसमें उबाल आ जाएंगी ना, तो मैं इसे उतार दी हूँ और अब खाना सर्व कर दूँगी सबको। चावल और अंडा करी, बस यही है आज का खाना हम लोगों का। और अभी मैं फिर चली जाऊंगी कुछ बर्तन जो खाने के बाद, क्योंकि ये सारे जो मतलब नॉनवेज के जो बर्तन होते हैं ना, हम बाथरूम में नहीं धुलते हैं। तो वो आप लोग मेरा अमरूद का पेड़ देखे होंगे ना, अमरूद के पेड़ के मतलब जस्ट बगल में वहीं पर धुल लेते हैं, बाहर ही ये सारा चीज़ होता है। तो बस वो सारा बर्तन धो ली थी और गैस वगैरह की सारा चीज़ मतलब सफाई वगैरह करने के बाद मैं आप सबसे मिल रही हूँ। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं बहुत ही जल्द प्यारा सा ब्लॉग के साथ। तब तक लिए